हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं को डीप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो उसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इवेपोरेशन क्या था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने एक बर्तन लिया था जिसमें वाटर लिया था और उसमें उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो क्या हो रहा था कि हमने उसको बॉइल्ड भी नहीं किया था। हमने उसको बॉइल्ड नहीं किया था, उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, और हम कुछ 2 से 3 दिन बाद जब हमने उसको चेक किया तो क्या था, उसमें से जो वाटर था, वाटर की जो क्वांटिटी थी, जहाँ हमने टिक किया था कि हमने टिक किया था कि इतना वाटर है, तो क्वांटिटी से नीचे बैठा था। मतलब वो जो वाटर था वो वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके कुछ 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसका पॉइंट है हमारा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें हमें उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं होती है। हम उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल नहीं करेंगे। ठीक है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, उसको कैसी भी हीट हम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको बॉईल ही करेंगे तभी वेपोराइजेशन होगा, ऐसा नहीं है। वेपोरेट हम हीट देकर ही वेपोरेट नहीं करेंगे, उसे किसी भी तरह से हीट मिलेगी और वो वेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक, हम क्या करते हैं, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक, देखते हैं क्या। तो हम छोटा बर्तन लेते हैं। ठीक है, और इसमें छोटे बर्तन में हम 100 ml, बड़ा बर्तन इसका सरफेस है, ठीक है, 100 ml। ओके, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं को कोई दूसरे लिए एक जगह पर जहाँ इन्हें, ठीक है, हम कुछ टाइम बाद जब देख और हम चेक करते हैं कि दोनों में जो क्वांटिटी, तो दोनों में जो क्वांटिटी है उसमें से में कितना वेपोरेशन हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो छोटा बर्तन में जो हमने लिक्विड रखा था, वाटर रखा था, उसमें वेपोरेट कम हुआ है वाटर, और इसमें ज्यादा हुआ है। ठीक, तो इसमें ज्यादा क्यों हुआ है? ठीक, तो एक्सपोज सरफेस एरिया में हम यही समझेंगे कि इसमें ज्यादा क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसमें, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसमें वेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। इसका सरफेस एरिया कम है तो इसमें वेपोरेट कम हुआ, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसमें ज्यादा जल्दी वेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, तो ये है, तो एक्सपोज सरफेस एरिया डिपेंड करता है वेपोरेशन की स्पीड पर। ठीक, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें वेपोरेट जल्दी हो जाएगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा होगा उसमें भी वेपोरेट, लेकिन सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसमें ज्यादा वेपोरेट होगा और इसमें कम वेपोरेट होगा। ठीक, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। इसका आपको समझ में आ गया होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें जल्दी वेपोरेट होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम है वेपोरेट उसमें भी होने वाला है, लेकिन उसमें उसके अकॉर्डिंग कम वेपोरेट होगा। ठीक, जैसे कि इसमें 50 ml हो गया होगा तो इसमें 25 हुआ होगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। ठीक, अब टेम्परेचर क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। हमने 2 बर्तन लिए,
वाटर ले लिया, ठीक है। अब इस वाले बर्तन को हमने रख दिया सनलाइट में, ठीक है, और इसको हमने रख दिया फ्रिज में। ओके, हमने इसको रख दिया, इसमें रख दिया, इसको रख दिया सनलाइट में और इसको रख दिया फ्रिज में। तो वेपोरेशन किस में, तो वेपोरेशन किस में जल्दी होगा, ठीक है। आप अभी देखेंगे जल्दी किस में होगा, कौन सा वाटर जल्दी वेपोरेट हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा होगा, सनलाइट वाला, ठीक है। क्यों होगा, अब वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कोई से भी हीट, हमें बॉइल करने की जरूरत नहीं है उसको, हम कोई से भी हीट दे सकते हैं, उससे वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये तो ठंडा हो जाएगा, ठीक। और इसको हम अगर सनलाइट में रखते हैं तो ये सनलाइट से इसे कुछ ना कुछ तो हीट मिलेगी, तो जो सनलाइट से इसको जो हीट मिलेगी ये उसके कारण वेपोरेट हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये जल्दी वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको सनलाइट से हीट मिली और इस वजह से ये वेपोरेट हो गया, ठीक। तो टेम्परेचर का यही था कि हम उसको, अगर हम किसी वाटर, कोई वाटर, हमने दो क्वांटिटी में वाटर ले लिया, एक को फ्रिज में रख दिया और एक को रख दिया सनलाइट में, टेम्परेचर में रख दिया, तो जो जिसको टेम्परेचर मिल रहा है वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा और जिसको नहीं मिल रहा है वो देर में वेपोरेट होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पेड़ पौधे, जमीन, मतलब आप जब देखते हैं तो सब सूखा सूखा लगता है, कुछ किसी चीज में कोई नमी नहीं दिखाई देती, ठीक है। पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, घास सूखने लगेगी, और पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, घास भी सूखने लगती है, जमीन जो है वो उसको पानी की जरूरत होती है लेकिन उसको पानी नहीं मिल पाता है, तो वो भी बहुत धूल मिट्टी उड़ती रहती है, मतलब उसे क्या नहीं मिल पाता है, नमी नहीं मिल पाती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ये है ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका मीन्स होता है आर्द्रता, ओके, ये होती है आर्द्रता, ठीक है। आपने मई जून के महीने में देखा होगा कितनी गर्मी पड़ती है, ठीक। लेकिन बारिश के महीने में देखा होगा, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि कितनी नमी हो जाती है, तो ये वही आर्द्रता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि हम अगर हम लोग को, हम कहीं से गर्मी में आए हैं और गर्मी हमारा जो कहीं गर्मी है तो जाता है ना, और पसीना हमारा सूख भी जाता है, किसके कारण, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, आर्द्रता नहीं होती, तो क्योंकि वाटर पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी पे जो स्वेटिंग आई होती है वो जल्दी वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बारिश के टाइम में आपको कभी पसीना आ रहा है तो आप देखना कि वो वेपोरेट नहीं हो पाए, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद हैं, ठीक। तो इसलिए वेपोराइजेशन नहीं हो पाता है उस समय। तो आज हम, हाँ, जब अगर हवा में वाटर पार्टिकल्स पहले से ही मौजूद हैं तो वेपोराइजेशन धीरे होगा, ठीक है। हवा में वाटर पार्टिकल्स पहले से मौजूद हैं तो वेपोराइजेशन होगा लेकिन धीरे होगा, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में वाटर पार्टिकल्स मौजूद नहीं हैं तो वेपोराइजेशन जो होगा वो तेजी से होगा, ठीक है। तो ये तो बारिश के टाइम में ह्यूमिडिटी हो जाती है वो हम देखते हैं, और वेपोराइजेशन उस समय धीरे होता है, कम होता है वेपोराइजेशन। और जब मई जून का महीना होता है, जो आपने देखा है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय वेपोराइजेशन तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर, आपको भी समझ में आ गया होगा कि वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो पहले से मौजूद रहते हैं तो वेपोराइजेशन धीरे होता है, और ये वाटर पार्टिकल्स अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वेपोराइजेशन तेजी से होता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं विंड, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है हवा, वायु। ठीक है, तो ये क्या है, हम सभी जानते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, और जब हवा हल्की चलती है तो हमारे कपड़े देर में सूखते हैं और तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं क्यों होता है ऐसा। जब हवा तेज होती है, जैसे कि विंड, जो हवा तेज चलती है, तो उस समय वेपर तेजी से होता है, जिसके कारण कपड़े सूख जाते हैं। कुछ भी चीज हम अगर सूखने डालेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगी। ठीक है, क्योंकि हवा तेज चल रही होगी उस समय, इसलिए। तो वेपोराइजेशन, हवा जब तेज चलती है तो वेपोराइजेशन जो होता है वो तेजी से होता है, और जब हवा कम चलती है तो वेपोराइजेशन कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो अगर हम कपड़े सूखने डालें या कुछ भी सूखने डालें तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, अगर हवा में कपड़े डाल रहे हैं तो जल्दी सूख जाएगा, तेज हवा चल रही है तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वेपोराइजेशन वहां तेजी से हो रहा है। और हवा कम चल रही है तो वो कपड़े देर में सूखेंगे, क्योंकि वेपोराइजेशन हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है। ओके, क्लियर? तो आई थिंक हम लोगों ने इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।